हेलो बच्चों, कैसे हो? तो सर, मैं अक्सर अपनी क्लास में कहता हूँ कि अगर आप किसी भी सब्जेक्ट को पढ़ते हैं इंटर लेवल पे या फाइनल लेवल पे, ट्रेनिंग लेवल पे, आप ऑफिस में उस पर काम करते हैं, या पोस्ट क्वालिफिकेशन जब आप इंडस्ट्री में जाते हैं या फिर फॉर्म ओपन करते हैं, सभी के लिए सर, खासकर ये वीडियो उन बच्चों के लिए है जो आज के दिन फाइनल में है, राइट? ऐसे समझिए। लेकिन मैं सभी बच्चों के लिए बोल रहा हूं, जो भी बच्चे मेरे से जुड़े हुए हैं, मेरी यूट्यूब फैमिली कहो या मेरे जो रजिस्टर्ड स्टूडेंट्स हैं जो एसएटीसी को फॉलो कर रहे हैं 2010 से, या आज के दिन जो रजिस्टर्ड स्टूडेंट्स हैं, मैं सभी से बात करना चाह रहा हूं। इसमें कॉमन बात है ये। बहुत बार मैं क्लास में पढ़ाते समय कोई भी टॉपिक जब मैं पढ़ाता हूं, जैसे मैं टीडीएस चैप्टर पढ़ाता हूं, तो वहां रिकमेंड करता हूं आपको कि आप एक हॉबी होती है हमारी बुक रीडिंग की, राइट? एक हॉबी होती है बुक रीडिंग की। तो मैं वहां पर कहता हूं कि जब आप इस प्रोफेशनल कोर्स में आते हैं, राइट, जब आप इस प्रोफेशनल कोर्स में आते हैं, आप इंटर लेवल पे हैं, फाइनल लेवल पे हैं, या अपने ट्रेनिंग पीरियड में हैं, या फिर आप पोस्ट क्वालिफिकेशन जॉब या फर्म, इतनी जगह की बात, यानी आप मेरे पास से स्टूडेंट्स हैं और अब इंडस्ट्री में हैं, तो आप भी मुझे सुनिए इस वीडियो के अंत तक। मैं तो ये चाहता हूं सर, आप मुझसे अभी जुड़े हैं, आप मुझे फॉलो कर रहे हैं, इंटर लेवल पे हैं, फाइनल लेवल पे हैं, आगे ट्रेनिंग के लिए जाएंगे, राइट, या फिर आप इंडस्ट्री में क्वालिफिकेशन के बाद जाएंगे या प्रैक्टिस में, सभी बच्चे जो भी एक हमेशा रहता है कि हमें कुछ एक आइडिया मिले किसी भी चीज का। तो चलिए, मुझे लगता है कि इस वीडियो के अंत तक मैं आपको एक आइडिया जरूर दे पाऊंगा। फिलहाल एक हेडिंग है कैरियर इन जीएसटी। मैं ज्यादा कुछ नहीं बोल रहा हूं, मैं तो सिर्फ एक अपनी हॉबी, जैसे क्लास में जब मैं पढ़ाता हूं आपको, फॉर एग्जांपल जीएसटी की क्लास में कभी वर्क्स कॉन्ट्रैक्ट की चर्चा होती है, तो एज अ प्रोफेशनल पर्सन और आपका जो मैं गाइड हूं, मोटिवेटर जिसको कह सकते हैं, पढ़ाता तो हुई हूं, बीच बीच में मुझे लगता है कि गाइड करना चाहिए, मोटिवेट करना चाहिए, तो मैं बच्चों को बोलता हूं कि वर्क्स कॉन्ट्रैक्ट पर बुक्स आती हैं मार्केट में। जैसे आप नॉवेल रीडिंग की आपकी हॉबी 12th क्लास तक या कॉलेज लाइफ तक हमारी एक हॉबी होती है बुक रीडिंग की। जब आप प्रोफेशनल स्टूडेंट्स बनते हैं तो उस हॉबी को आप प्रोफेशनल बुक्स में कैरी ऑन कर सकते हैं। और सर, ये हॉबी फ्यूचर में हो सकता है कि आप एक लेवल पे ऐसे पहुंच जाएं कि आप राइटर बन जाएं। और आज के दिन देखिए, लॉकडाउन में कितने सारे लोग राइटर बन चुके हैं, राइट? बहुत सारे प्रोफेशनल फ्रेंड्स जो मेरे हैं या जो इंडस्ट्री में हैं, उन लोगों ने अलग अलग टॉपिक पे बुक लिख दी है। और आज के दिन टॉपिक्स कोई भी लेके जिसमें आपको इंटरेस्ट है, उससे बुक्स लिखना और उसको पब्लिश करवाना अमेजन के थ्रू, या फिर बहुत सारे प्लेटफॉर्म है ई बुक। सर, मैंने पिछले 4-5 महीने में काफी प्रोफेशनल लोग और इनफैक्ट जो होम मेकर्स हैं, प्रोफेशनल्स नहीं है, उन लोगों को भी बुक लिखते हुए देखा है। सर, बुक लिखना तो अगले 10 साल का टारगेट है। मैं कह रहा हूं ये मेरा और आपका अगले 10 साल का टारगेट है कि 10 इयर्स डाउन द लाइन मैं बुक लिखूंगा। मैं तो आज सिर्फ आपको बुक पढ़ने बोल रहा हूं। थोड़ा सा भी इंटरेस्ट आपका है बुक रीडिंग में, और आपका वो हॉबी और वो इंटरेस्ट आप लूज कर चुके हैं बिकॉज ऑफ दिस कोर्स, इंटर, फाइनल, ट्रेनिंग, लॉ के अपडेट्स, टैक्स के अपडेट्स, जीएसटी के अपडेट्स, राइट? आप उस हॉबी को लूज कर चुके हैं, तो आप वो जो बुक रीडिंग की हॉबी है, आप प्रोफेशनल बुक में लगा दीजिए। सर, मैं बहुत बार क्लास में सजेस्ट करता हूं, टीडीएस की क्लास में, नॉन रेसिडेंट्स की क्लास में सजेस्ट करता हूं, ट्रांसफर प्राइसिंग जब पढ़ाता हूं, जब रेसिडेंशियल स्टेटस नॉन रेसिडेंट पढ़ाता हूं तब, पीजीबीपी की क्लास में, कोई भी इंक्लूडिंग इनफैक्ट मैं एलएलपी की क्लास में जब आता हूं 1 घंटे के लेक्चर में, तो वहां भी मैं बुक के बारे में बताता हूं कि अगर आप कुछ अच्छा करना चाहते हैं, सपोज आप ट्रेनिंग में जा रहे हैं, ट्रेनिंग के लिए जा रहे हैं, और आपने अपना रिज्यूमे प्लेस किया कि आई एम लुकिंग फॉर अ ट्रेनिंग इन योर फर्म और इंडस्ट्री, व्हाटएवर। सीए स्टूडेंट्स की ट्रेनिंग सीए फर्म में होती है और सीएमए स्टूडेंट्स की ट्रेनिंग फर्म एज वेल एज इंडस्ट्री, दोनों जगह हो सकती है। तो मैं पढ़ाते समय बहुत सारे ट्रिक्स देता हूं कि किस तरीके से हम अपने रिज्यूमे के हॉबी वाले पोर्शन को इंटरेस्टिंग बना सकते हैं। हॉबी में आप ट्रैवलिंग लिखते हैं, इंटरनेट सर्फिंग लिखते हैं, म्यूजिक लिखते हैं, गाने सुनना, उसको हम कैसे अपने एकेडमिक से जोड़ सकते हैं। तो मैं वहां बताता हूं कि आप लिखिए वहां पे कि आपने एलएलपी पे बुक पढ़ी हुई है, टीडीएस पे बुक पढ़ी हुई है, आप कभी भी सडन है सर, मैं जब भी क्लास में कोई टॉपिक उठाता हूं कस्टम का या जीएसटी का और या फिर डायरेक्ट टैक्स में कोई भी टॉपिक, तो वो सडन एक कनेक्शन मेरा बन जाता है
उस टॉपिक के साथ स्टूडेंट्स के साथ मैंने वहां सजेस्ट करता हूं कि फ्यूचर में, आज नहीं, आज आप एग्जाम्स ओरिएंटेड पढ़ाई कर रहे हो, आपके पास टाइम नहीं है कुछ एक्स्ट्रा करने का, लेकिन जब कभी भी टाइम मिले तो फ्यूचर में आप अपने आप को किसी प्रोफेशनल बुक से कनेक्ट करने की कोशिश कीजिएगा, और कोशिश कीजिएगा कि 500-1000 रुपए आप इन्वेस्ट करें उस एरिया में। प्रोफेशनल बुक्स, कोई भी टॉपिक उठाइए जिसमें आपका इंटरेस्ट बन रहा हो। सर वो फाइनेंस का टॉपिक भी हो सकता है, इन्वेस्टमेंट का टॉपिक भी हो सकता है। सर 100 से ज्यादा बुक्स हैं इन्वेस्टमेंट बैंकिंग के ऊपर। अगर आप ढूंढने को जाएंगे, आपको आप फाइनेंस और इन्वेस्टमेंट सेक्टर में आपका इंटरेस्ट है, तो उस पर 100 से ज्यादा बुक्स हैं। 100 रुपीज से लेकर 1000 रुपीज तक कोई मायने नहीं रखेगी जब आप बुक परचेज करने निकलेंगे। और आजकल तो व्हाट्सएप पे ऑफर चलते हैं, फेसबुक पे और व्हाट्सएप पे ऑफर आते रहते हैं सोशल मीडिया पे, कि आप हमें 100 रुपए भेजिए, हम आपको 40 बुक्स जो फाइनेंस से रिलेटेड है उसका PDF भेजेंगे। कल परसों में सोशल मीडिया पे एक एडवर्टीजमेंट देख रहा था, उस बंदे ने कहा कि आप हमें 100 रुपए पेटीएम कीजिए, हम आपको 40 से 50 बुक्स PDF भेजेंगे फाइनेंस मार्केट से रिलेटेड। मैं उस डाउनलोड करना भूल गया एक्चुअली सोशल मीडिया से, नहीं तो मैं शेयर जरूर करता अपने स्टूडेंट्स के साथ, और मैं करता हूं। मैं अपने स्टूडेंट्स के साथ टेलीग्राम ग्रुप में जुड़ा हुआ हूं, व्हाट्सएप ग्रुप में जुड़ा हुआ हूं, यूट्यूब चैनल के थ्रू जुड़ा हुआ हूं। मैं बच्चों को इस जगह मोटिवेट करता हूं। तो सर और कुछ नहीं, मैं ज्यादा टाइम नहीं लूंगा, मैं आपके सामने अपनी एक लाइब्रेरी का एक कलेक्शन मैंने बढ़ाया है, मैं उस बुक के बारे में आपसे डिस्कस कर रहा हूं। देखिए, GST केस लॉ डाइजेस्ट। हालांकि देखिए, अगर आप इंटर में हैं, आप मुझे फॉलो कर रहे हैं, तो आप बोलेंगे सर मेरे पल्ले तो नहीं पड़ेगी ये, तो मैं आपको आगे की बता रहा हूं, राइट। अगर आप इंटर के स्टूडेंट्स हैं तो आगे के बारे में सोचिए, जब आप फाइनल में पहुंचेंगे, ऑफिस में ट्रेनिंग लेंगे तब। और सर ये जो बुक्स हैं आपके सामने जो मैं दिखा रहा हूं, आज के दिन ये बुक जो है वो प्रोफेशनल परचेज करते हैं, जो GST के बड़े बड़े कंसल्टेंट प्रोफेशनल पर्सन हैं, जो फर्म चला रहे हैं GST की प्रैक्टिस के, यानी मैं कहूं आपके लिए तो आपके बॉसेस, जिस ऑफिस में आप एज ए एम्प्लॉय काम कर रहे हैं, आप मेरे स्टूडेंट्स हैं, नए नए क्वालिफाइड CMA बने हैं, नए नए क्वालिफाइड CA बने हैं, या ट्रेनिंग फर्म को ज्वाइन किए हैं, तो आपके फर्म के जो पार्टनर लेवल के लोग हैं वो ये सब बुक को रेफर कर रहे हैं, पढ़ रहे हैं। मैं एक सिर्फ देखो, अब मैं आई एम अ चार्टर्ड अकाउंटेंट ऑफ 2005 बैच, तो मैं अपने बारे में इस बुक को लेके बता रहा हूं। मैंने अपनी कलेक्शंस बुक्स की बढ़ाई, लाइब्रेरी की, राइट। उसमें एक बुक और मैंने ऐड की, मैं ये बता रहा हूं। मैं ये नहीं कर रहा हूं कि बीइंग अ इंटर स्टूडेंट और फाइनल स्टूडेंट आप इस बुक को परचेज करें, लेकिन अगर आप बच्चे जो मेरे पास स्टूडेंट्स हैं, अगर वो क्वालिफाइड CA CMA हैं, प्रैक्टिस में हैं और अच्छी प्रैक्टिस करना चाहते हैं, तो फिर ये बुक तो आपके काम आएगी। और सर आज आप फाइनल में हैं, लेकिन 2 साल के बाद, 3 साल के बाद, तब तो मेरा ये सजेशन काम आएगा। तो बस मैं इस बुक को आपके सामने रख रहा हूं, मैं कोई टैक्समैन का ब्रांडिंग नहीं कर रहा, ना मैं उन्होंने मुझे मार्केटिंग के लिए हायर किया है, और न ही मैं इस वीडियो के अंत में इस बुक को परचेज करने का कोई लिंक दे रहा हूं, राइट। ऐसा कुछ भी नहीं कर रहा। सर GST केस लॉ डाइजेस्ट 2020, राइट, GST केस लॉ डाइजेस्ट, और इसके फ्रंट को मैं आपको दिखाना चाहूंगा, इसके अंदर क्या क्या टॉपिक है, आप देख सकते हैं इसको आराम से, नहीं तो मैं पढ़ता हूं आपके लिए। केस लॉ डाइजेस्ट GST, इसके फ्रंट में लिखा हुआ है कि इसके अंदर क्या क्या टॉपिक्स कवर कर रहे हैं। जब मैं कहता हूं GST केस लॉ डाइजेस्ट, तो बेसिकली इसमें एक समरी है जजमेंट्स की, डिस्प्यूट्स की, और इस वीडियो के अंत तक बने रहिए, मैं आपको बताऊंगा कि ये बुक मैंने क्यों परचेज की, और आप आगे कभी भी आपको जरूरत पड़े GST एरिया में अपने आप को एक्सेलेंट करने की, तो ऐसी बुक्स कैसे हेल्प करेगी आपकी। और सर जिन बच्चों को बुक्स, फिजिकल बुक्स की आदत है, वो फिजिकल बुक्स, और यही सब बुक्स ऑनलाइन भी आप ई-बुक के माध्यम से, यानी टैक्समैन ब्रांड की पोर्टल पे जाएंगे तो वहां 2 ऑप्शन है। आप चाहें तो बुक का एक्सेस ले सकते हैं, ऑनलाइन एक्सेस, या फिर आप प्रिंटेड बुक्स परचेज कर सकते हैं। मुझे दोनों अच्छा लगता है, बट मोस्टली एज अ प्रोफेशनल पर्सन मैं प्रिंटेड बुक्स प्रेफर करता हूं, राइट। सर इसका फ्रंट बॉडी जो कहती है, इट इज अ केस लॉ डाइजेस्ट, अ सेक्शन वाइज केस बुक ऑफ मोर देन 1900 जजमेंट्स ऑफ सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट, appellate authority of advance rulings, authority of advance rulings, national anti profiteering authority, national anti profiteering authority। सर ये सारे टॉपिक हम फाइनल लेवल पे पढ़ते हैं, ये सारे टॉपिक हम फाइनल लेवल पे पढ़ते हैं। सर फाइनल लेवल पे ये सारे टॉपिक पढ़ते हैं, जैसे इसके अंदर आया सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के जजमेंट्स हैं,
अपीलेट अथॉरिटी, एडवांस रूलिंग के जजमेंट्स हैं इसके अंदर, और नेशनल एंटी प्रॉफिटरिंग अथॉरिटी है। तो सर एक टॉपिक आया इसके अंदर, नेशनल एंटी प्रॉफिटरिंग अथॉरिटी। ये टॉपिक तो इंटर लेवल पे भी है, चाहे आप सीए स्टूडेंट हो या सीएमए स्टूडेंट। ये जो नाम है नेशनल एंटी प्रॉफिटरिंग अथॉरिटी, ये इंटर लेवल पे भी सुनते हैं, और ये अथॉरिटी इतनी स्ट्रांग है कि ये आपके लाइसेंस रजिस्ट्रेशन को भी कैंसिल कर सकती है। जीएसटी की क्लास में रजिस्ट्रेशन चैप्टर में सेक्शन 29 के अंदर इसका रेफरेंस है, एंटी प्रॉफिटरिंग प्रोविजंस का, जो कहता है कि आपका रजिस्ट्रेशन भी कैंसिल करा सकती है, बेसिक लेवल पे अगर हम जाने तो। फिर हो सकता है आपको ट्रेनिंग लेवल पे एक्सपोजर मिले, और फाइनल लेवल पे तो थ्योरेटिकल एक्सपोजर मिलता ही है इन सब टॉपिक का, चाहे वो सुप्रीम कोर्ट हाई कोर्ट के जजमेंट हो और या फिर एडवांस रूलिंग हो। सर फाइनल लेवल पे मैं पढ़ाता हूं, फाइनल लेवल पे मैं पढ़ाता हूं स्टूडेंट्स को, सीएमए के स्टूडेंट्स को। सीएमए स्टूडेंट्स फाइनल लेवल पे हमसे देखिए टॉपिक पढ़ते हैं एडवांस रूलिंग, जीएसटी के अंदर कस्टम में भी है, एडवांस रूलिंग इनकम टैक्स में भी है, और अपील्स एंड डिवीजन। यहीं पर मैं बच्चों को बताता हूं कि आप अपने आप को एक्सेलेंट बनाने के लिए, मतलब आज से 5 साल के बाद, आज से 10 साल के बाद आपकी तूती बोले, मतलब आप काम के पीछे नहीं भागे, क्लाइंट्स आपके पास आए, वैसा कुछ फौलाद आपको बनना है। सर आप अभी इंटर लेवल पे हैं, आप अभी ट्रेनिंग लेवल पे हैं, आप अभी फाइनल लेवल पे हैं, या फिर आप नए नए चार्टर्ड अकाउंटेंट या कॉस्ट अकाउंटेंट बने हैं और प्रैक्टिस कर रहे हैं, और आप चाहते हैं कि आज से 5 साल के बाद आपका दबदबा रहे प्रोफेशनल्स, प्रोफेशनल्स के बीच में। तो सर शुरुआत तो करनी पड़ेगी। मैं पढ़ाते समय एज अ इंटर टीचर, एज अ फाइनल टीचर मैं कनेक्ट कर सकता हूं, अच्छी अच्छी बातें बता सकता हूं, और अब बुक मेरी लाइब्रेरी में आई है तो मैंने आपको दिखाया भी। सर काफी सारी बुक्स हैं मेरे पास, ट्रांसफर प्राइसिंग से रिलेटेड है मेरे पास बुक्स, बीच बीच में मैं दिखाता रहता हूं, इनकम टैक्स की चीजें मैं दिखाता रहता हूं, राइट। और सर धीरे धीरे और दिखाऊंगा, डोंट वरी। जैसे जैसे हमारे पास जो मेरी पिछले 5-6 साल की अच्छी अच्छी कलेक्शंस हैं, जैसे इंटरनेशनल टैक्सेशन पे कलेक्शंस मेरे पास है, ट्रांसफर प्राइसिंग पे है मेरे पास कलेक्शन, जो मेरा फेवरेट टॉपिक्स है, मेरे फेवरेट टॉपिक्स हैं। और सर ये बुक मैंने ऐड की है, बताता हूं उसके लिए भी। सर बेसिकली जितने ज्यादा हम लोग ये डिसीजन सब पढ़ते हैं, उतनी ज्यादा कॉन्सेप्ट क्लैरिटी होती है। देखो हम लोग जो आपको पढ़ाते हैं, आपके सिलेबस में क्या है, एक्ट, रूल्स और एक्ट और सर्कुलर और नोटिफिकेशन, बस इतना ही आपके सिलेबस में है, इंटर हो या फाइनल। सर फाइनल लेवल पे कुछ केस स्टडीज हैं जो इंस्टीट्यूट सजेस्ट करती है। इंस्टीट्यूट्स अपने स्टडी मैट के थ्रू, सप्लीमेंट्री के थ्रू और अपडेट्स के थ्रू सजेस्ट करती है कि आपको फाइनल लेवल पे कौन कौन से केस लॉ और केस स्टडीज तैयार करने हैं डायरेक्ट टैक्स और इनडायरेक्ट टैक्स में। इतना ही है आपका सिलेबस एज ए स्टूडेंट। एज ए स्टूडेंट इंटर लेवल पे तो नदारद है, इंटर लेवल पे तो कोई रेफरेंस नहीं देना पड़ता है हमें जजमेंट्स का और ना एडवांस रूलिंग का। फाइनल लेवल पे वही हम लोग पढ़ाते हैं, आप पढ़ते हो जो इंस्टीट्यूट कहती है कि इस एग्जाम्स के लिए, या आपके मॉड्यूल के अंदर, इंस्टीट्यूट के मॉड्यूल और इंस्टीट्यूट के जो आरटीपी, एमटीपी और अपडेट्स आते हैं उसके अंदर अगर इंस्टीट्यूट ने बोला है कि हम आपके एग्जाम्स में ये केस लॉ, केस स्टडी, हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट्स आपसे पूछेंगे या एडवांस अथॉरिटी रूलिंग्स पूछेंगे, तो वो हम आपको पढ़ाते हैं। इतना ही हमारा आपका इससे कनेक्शन है। लेकिन जब आप ऑफिस में, आप ट्रेनिंग पीरियड में जीएसटी पे काम करते हो एक टीम के अंदर, या फिर जब आप प्रैक्टिस में जाते हो, तो आपको इससे बियॉन्ड जाके काम करना पड़ता है। और जब आप इससे पढ़ाई लिखाई से जब बियॉन्ड जाके काम करते हो, तो आज की जो वीडियो है वो आपके काम आने वाली है, राइट। तो सर फाइनल लेवल पे, अगर आप इंटर लेवल पे स्टूडेंट्स और इस वीडियो को सुन रहे हैं तो ध्यान रखिएगा, फाइनल लेवल पे ये टॉपिक्स हैं जिससे रिलेटेड ये बुक्स है मेरे पास। बोला सर क्या इतनी मोटी बुक्स, क्या इतनी मोटी बुक्स आप हमें पढ़ाने के लिए परचेज किए हो? क्या सर आप इससे पढ़ पढ़ के हमें पढ़ाओगे? नहीं सर, मैंने क्या कहा, आपको पढ़ाने के लिए तो मुझे एक्ट, रूल्स, सर्कुलर, नोटिफिकेशन, आपके इंस्टीट्यूट का मॉड्यूल और इंस्टीट्यूट की तरफ से जो पीटीपी, आरटीपी, इंस्टीट्यूट के पास 3 साल के क्वेश्चन क्योंकि जीएसटी 2018 से आया है, और इंस्टीट्यूट के टैक्स अपडेट्स, इतना ही काफी है सर आपको मार्क्स दिलाने के लिए। सर पढ़ाते पढ़ाते, सर पढ़ा तो रहा हूं 2010 से, लेकिन जीएसटी आया कब से? 2017 से आया है इकोनॉमी में और 2018 से आया सिलेबस में, तो 3 साल हो गए हैं। और इस 3 साल में लगता है कि नहीं और नॉलेज गेन करनी है। सर जो बच्चों को पढ़ाने वाली नॉलेज है वो तो हो चुकी,
बच्चों को हम हर 6 महीने पे पढ़ा रहे हैं, बेसिक से लेकर अपर लेवल तक, इंटर से लेकर फाइनल लेवल तक। एग्जाम्स ओरिएंटेड पढ़ाना अलग बात है, और चूंकि पढ़ाते पढ़ाते नॉलेज एक इंटरेस्ट क्रिएट हो गया है जीएसटी में, और उस इंटरेस्ट को और हाई लेवल पे ले जाने के लिए ये मेहनत पर्सनली मैं अपने लिए करना हूं। आपको तो सिर्फ बता रहा हूं कि अगर मैं आपको पढ़ाते समय क्लास में कहता हूं कि टीडीएस की कोई बुक मार्केट में मिलती है, ले सकते हो, बिजनेस कनेक्शन पे कोई बुक है, नॉन रेसिडेंट पे कोई बुक है, ट्रांसफर प्राइसिंग पे कोई बुक है, फाइनल लेवल पे कोई सेमिनार्स आ रहे हैं स्टूडेंट्स के लिए 500 रुपए के, 1000 रुपए के इंस्टीट्यूट की तरफ से, आप फाइनल लेवल पे हैं और 500 रुपए, 1000 रुपए, 300 रुपए के कोई ऑनलाइन या ऑफलाइन सेमिनार्स आ रहे हैं इंस्टीट्यूट के किसी टॉपिक पे, लाइक टीडीएस पे, लाइक इंटरनेशनल टैक्सेशन पे, लाइक ट्रांसफर प्राइसिंग पे, तो आप उसे जरूर अटेंड करें 200, 300, 500 रुपए में। सर हम टीचरों का फीस देते हैं 5000, 6000, 10000, 15000। सर तो फिर आप 500, 1000, 200 रुपया इन्वेस्ट और करने में क्यों डरते हैं? एक इंटरेस्ट ही क्रिएट होगा आपका। हाँ, इंटर लेवल पे ज्यादा नहीं करना है, लेकिन वंस आप फाइनल लेवल पे पहुंच जाते हैं, आपकी ट्रेनिंग स्टार्ट हो जाती है, आप किताबी दुनिया से बाहर निकल जाते हैं, सर 90% आपका अप्रोच डिफरेंट हो जाता है जब आप ऑफिस ज्वाइन करते हैं। आप जब इंटर लेवल पे किताबों में घिरे रहते हैं और एग्जाम देते हैं तो जो आपका अप्रोच होता है, और जब आप ऑफिस में जाते हैं, काम करते हैं एज अ आर्टिकल और एज अ ट्रेनी, या फिर जब आप अपनी फर्म में प्रैक्टिस करते हैं, और या फिर आप क्वालिफाई करके जॉब करते हैं, तो वहां पे जो अप्रोच होता है सब्जेक्ट का, वो 90% डिफरेंस है पढ़ने और प्रैक्टिकल काम करने में। मैं हमेशा अपनी क्लास में कहता हूं, जनरली जीएसटी की क्लास में तो कहता ही हूं कि जो आप जीएसटी पढ़ाई करते हो एग्जाम्स के लिए और जो जीएसटी आप ऑफिस में काम करते हो, 90% फर्क है। पढ़ा हुआ ऑफिस में 10% काम आता है और ऑफिस में काम किया हुआ पढ़ाई में 10% काम आता है, बाकी 90% अलग अलग है। तो सर मैं सिर्फ ये जो बुक मैं खरीद रहा हूं अपने डेवलपमेंट के लिए खरीद रहा हूं, आपको पढ़ाने के लिए इन सब बुक पे रिसर्च करने की मुझे जरूरत नहीं है। ठीक है सर, 2 टॉपिक हैं, एडवांस रूलिंग और अपील्स एंड रिविजन्स, उससे रिलेटेड ये बुक है। अब देखिए ये बुक कितनी मोटी आपको सामने दिख रही है, देख रहे हैं? और इस बुक में है क्या? तो जीएसटी के बारे में जो भी क्लास में मान लो आपको मैं इंटर लेवल पे पढ़ाता हूं, जैसे इंटर लेवल पे जीएसटी का इंट्रोडक्शन है, सप्लाई है, जो फाइनल लेवल के स्टूडेंट्स ही पढ़ते हैं। अगर आप जीएसटी के बारे में थोड़ा बहुत भी जानते हो तो अभी मैं जो कह रहा हूं आप समझ रहे होगे। जीएसटी में रजिस्ट्रेशन, सप्लाई, चार्ज ऑफ जीएसटी, रिवर्स चार्ज, कंपोजिशन स्कीम, टैक्स इनवॉइस, रिटर्न, एग्जम्पशंस, ये जो टॉपिक्स हम लोग अपनी क्लास में पढ़ते हैं इंटर लेवल पे या फाइनल लेवल पे, जो टॉपिक्स हम लोग पढ़ते हैं लाइक प्लेस ऑफ सप्लाई चैप्टर है, टीडीएस, टीसीएस, इंटर लेवल पे भी है लेकिन वो सीएमए में है, सीएमए इंटर में है, जैसे टीडीएस, टीसीएस, प्लेस ऑफ सप्लाई। तो सर हम जो टॉपिक्स यहाँ पे पढ़ते हैं सेक्शंस के रेफरेंस से, रूल्स के रेफरेंस से, हम लोग कोई टैक्सेबिलिटी डिसाइड करते हैं, कोई ट्रांजैक्शन पर बोलते हैं हम लोग टैक्स लगेगा और किसी ट्रांजैक्शन पे बोलते हैं टैक्स नहीं लगेगा, और डिपार्टमेंट ठीक हमारे अपोजिट है। तो हमारे और डिपार्टमेंट में क्या होता है? डिस्प्यूट। उस डिस्प्यूट में कौन जीतेगा और कौन हारेगा, लिटिगेशन में जब मैटर जाता है तो कौन सही है, मैं सही या डिपार्टमेंट सही, और फ्यूचर में इस केस का मोड़ कैसा होगा, कौन जीतेगा, पास्ट में क्या हो रखा है, उन सब के लिए ऐसी बुक्स को एज अ प्रोफेशनल्स हम लोग पढ़ते हैं, क्लाइंट्स को सर्विस देने के लिए और थोड़ा बहुत बच्चों को क्लास में बताने के लिए। 2-3% मैंने क्या कहा, आपको पढ़ाने के लिए तो जो सीए इंस्टीट्यूट और सीएमए इंस्टीट्यूट बोलती है उतने पर ही हम लोग कमांड लेते हैं, कंट्रोल लेते हैं और आपको पढ़ाते हैं, और इस तरीके से पढ़ाते हैं कि आपका एग्जाम्स का क्वेश्चन बने। और उसके अलावा ऑब्वियसली आपको हम पढ़ाने में बेस्ट पढ़ाना चाहते हैं, तभी तो इस तरह की बुक परचेज करते हैं। अब देखो, अब ये तो नहीं बोलूंगा ना कि मैं इस बुक से पढ़ के आपको पढ़ाता हूं, और पॉसिबल भी नहीं है, कोई भी आदमी टीचर नहीं बन सकता। मैं ये बुक दिखा रहा हूं, इस बुक को पढ़ ले, खरीद ले, पढ़ ले और पढ़ के टीचर बन जाए, पॉसिबल ही नहीं है। सर टीचर बनने के लिए ना अलग ही सैली चाहिए, अलग ही सैली चाहिए टीचर बनने के लिए। आप सोचेंगे कि किताब खरीद लो और 10 किताब को खरीद लो और पढ़ लो और पढ़ा दो, तो ऐसा पॉसिबल नहीं है सर, नहीं है। अलग ही लेवल की मेहनत होती है टीचर बनने के लिए, एक अलग ही लेवल का कमिटमेंट चाहिए, एक अलग ही लेवल का पेशेंस भी चाहिए। जो आज का इन्वायरमेंट है स्टूडेंट्स लोगों के रिएक्शन का, उसके लिए एक अलग ही लेवल का पेशेंस लेवल चाहिए टीचर बनने के लिए।
एनीवे मैं थोड़ा उधर क्यों जाऊं सर। इंटर लेवल पे कैरियर इन जीएसटी, तो सर जीएसटी में कैरियर बनाना तो वो तो 5 साल के बाद और 10 साल के बाद सोचेंगे। शुरुआत कहाँ से होती है जीएसटी की? जब हम इंटर लेवल पे आते हैं सीए हो या सीए में, तो हमारा टॉपिक जीएसटी ऐड होता है कि हाँ सर आपको सिलेबस में जीएसटी पढ़ना है, राइट। फिर हम उसको अपने सिलेबस के अकॉर्डिंग पढ़ते हैं और एग्जाम्स में अच्छे मार्क्स लाके कहाँ पहुंचते हैं? फाइनल में। लेकिन फाइनल अपियर करने से पहले इंस्टीट्यूट बोलती है ट्रेनिंग लेना पड़ेगा, चाहे आप सीए कर रहे हो या सीएमए कर रहे हो। तो हमें ट्रेनिंग में जीएसटी के प्रैक्टिकल एक्सपोजर्स मिलते हैं, ठीक। अब फिर आता है फाइनल लेवल का एग्जाम्स। तो फाइनल लेवल के एग्जाम्स में चाहे सीएमए हो या सीए फाइनल हो, दोनों में ही हमें फाइनल लेवल पे जीएसटी पढ़ना है। तो सर ड्यूरिंग दिस प्रोफेशनल कोर्स आप जीएसटी के बारे में थ्योरेटिकल नॉलेज भी लेते हो इंटर फाइनल में, और ट्रेनिंग में प्रैक्टिकल नॉलेज भी लेते हो। लेकिन ट्रेनिंग में प्रैक्टिकल नॉलेज मिलेगा ही ऐसा जरूरी नहीं है, ऐसा जरूरी नहीं है। और यही आपके फ्यूचर को तय करता है। आप फ्यूचर में यानी क्वालिफाई करने के बाद आप जब प्रैक्टिस करोगे तो जीएसटी में काम करोगे या नहीं करोगे। क्वालिफाई करने के बाद अब जब जॉब में जाओगे और इंटरव्यू दोगे तो आपको जीएसटी का डिपार्टमेंट मिलेगा कि नहीं मिलेगा, ये जो आपका फाइनल लेवल पे जो ट्रेनिंग है वो तय करता है, जिसको अक्सर बच्चे ने इग्नोर करते हैं और वो डमी की तरफ जाना चाहते हैं। यानी इंस्टीट्यूट की नजर में आप ट्रेनिंग ले रहे हैं, लेकिन एक्चुअली में आप ट्रेनिंग लेना नहीं चाहते, आपको डिग्री चाहिए। सर डिग्री लेके क्या करोगे? डिग्री लेके क्या करोगे? काम सीखने की उम्र निकाल दिया आपने, और डिग्री लेने के बाद अगर कोई आपको काम सिखाएगा तो आप झुक के नहीं सीखना चाहोगे। बहुत बार मैं अपनी क्लास में बोलता हूं, फाइनल लेवल में आप हो और प्रॉपर ट्रेनिंग ले रहे हो सीए सीएमए फर्म में या सीए में स्टूडेंट इंडस्ट्री में, तो झुक के 2 बात सुन के, अपने सीनियर की 2 बात सुन के, झुक के, सुबह जल्दी ऑफिस पहुंच के, शाम में लेट तक रह के आप ऑफिस में एक सहनशील बन के काम सीख भी सकते हो। जब आप क्वालिफाई कर जाओगे, आप ये मन में सोच रहे हो कि ट्रेनिंग की जरूरत नहीं है, अभी किसी तरह काम निकाल लेते हैं, एक डमी कॉन्सेप्ट भी चलता है, आप फाइनल निकल जाओगे, सीए सीएमए बन जाओगे। उसके बाद आपको कोई सुबह में जल्दी बुलाएगा, आप नहीं जाओगे, रात में बोलेगा लेट सेटिंग करो, छुट्टी के दिन काम करो, आप बोलेगे भी नौकरी हम छोड़ देंगे। एक घमंड होगा आपको कि आप सीए हो, आप सीए में हो, और आप नौकरी को ना लात मारने की कोशिश करोगे। सर जब आप काम सीखे हुए रहते हो तो क्वालिफाई करने के बाद मोटा पैसा मिलता है, और जब आप काम सीखे हुए नहीं रहते हो, क्वालिफाई करने के बाद आपको कम पैसे पे काम करने का मन नहीं करेगा, ठीक। कम पैसे पर काम करने का मन नहीं करेगा। अगर काम करने का मन भी किया तो फिर आप जो बॉस की डांट है वो सुनना पसंद नहीं करोगे, राइट। सर पढ़ाने के लिए और सिखाने के लिए दोनों जगह में ना एक मजबूती चाहिए। अगर मैं आपको पढ़ा रहा हूं तब भी मुझे मजबूती चाहिए, डिसिप्लिन चाहिए, और मैं जब आपको ऑफिस में काम सिखाऊंगा तब भी मुझे मजबूती चाहिए, आपके ऊपर एक कंट्रोल चाहिए। एक कंट्रोल मुझे करना ही पड़ेगा स्टूडेंट्स के ऊपर, जब वो मेरे से पढ़ना चाहता है या मेरे से काम सीखना चाहता है। सर आप बोलते हो मैं फाइनल लेवल क्रॉस करके काम सीखूंगा, तो सर आप झुक के काम कभी नहीं सीखोगे। और फिर उस समय बच्चा डिसीजन लेता है कि अच्छा मैंने ये कोर्स करके गलती कर दी क्या। सीए वाला बच्चा सोचता है कुछ और करते हैं, सीएमए वाला बच्चा सोचता है सीए और कुछ और करते हैं। बहुत सारे पिछले 3-4 साल में मैंने अपने क्वालिफाइड स्टूडेंट्स को देखा है, सीएमए क्वालिफाई करने के बाद वो मुझे बोलते हैं सर मजा नहीं आ रहा है, ये भी कोर्स कर लेते हैं, वो भी कोर्स कर लेते हैं, इंक्लूडिंग सीए। और मैं उनको वही बोलता हूं कि बेटा चलो एक गलती तो हमारी हो गई कि हमने अच्छी जगह ट्रेनिंग नहीं ली, अब तो ले लो, अब तो ले लो अच्छे से। ऐसे भी सीएमए इंस्टीट्यूट बोलता है 3 साल की आपको टोटल ट्रेनिंग लेनी है, उसके बाद ही हम मेंबरशिप देंगे। और एग्जाम देने के लिए आज के दिन नियम है 15 महीने की ट्रेनिंग। तो 3 साल में 15 महीने की ट्रेनिंग लेके जब आप सीएमए बनते हैं तो बैलेंस पीरियड की ट्रेनिंग तो लीजिए, झुक के काम सीखिए कि यू आर इन ट्रेनिंग पीरियड। सीए के सिलेबस में भी ऐसा ही होता है कि कभी कभार स्टूडेंट फर्स्ट अटेम्प्ट बोथ ग्रुप बेहतर प्लानिंग करके जब वो पास करता है तो उसके ट्रेनिंग के 6 महीने बचे हुए होते हैं। यस, सीए इंस्टीट्यूट के जो कोर्स करिकुलम है और जो सिलेबस है उसमें है कि आप 2.5 ईयर्स आर्टिकलशिप कंप्लीट होने 2.5 ईयर्स कंप्लीट के बाद आप सीए फाइनल अपीयर कर सकते हैं। जैसे ही 2.5 ईयर्स कंप्लीट होती है आर्टिकल से, बच्चा छुट्टी ले लेता है और वो सीए फाइनल का एग्जाम बोथ ग्रुप देता है।
और अगर वो फर्स्ट अटेम्प्ट बोथ ग्रुप क्लियर कर लेता है तो उसकी ट्रेनिंग बची भी रहती है। ही इज अ चार्टर्ड अकाउंटेंट, स्टिल गोइंग टू ऑफिस एंड वर्किंग एज अ ट्रेनी। सुबह रिपोर्टिंग करता है, शाम में लेट होती है और उसको पैसे भी कम मिलते हैं। सीए स्टूडेंट भी वो जज्बा दिखाते हैं। मैं सीएमए स्टूडेंट्स को भी वही कहता हूं कि काम अभी सीख लो या बाद में झुक के सीखो, लेकिन फिर आप बाद में ये नहीं बोलना कि मैं सीएमए हूं, काम क्यों सीखूंगा, ये ध्यान रखना है। सर, जब हम लोग इंटर लेवल या ट्रेनिंग लेवल और फाइनल लेवल पे जब हम काम करते हैं और उसमें जब जीएसटी पढ़ाई करते हैं, पढ़ने में इंटरेस्ट क्रिएट होता है, और ऑफिस में जब जीएसटी पे काम करते हैं, और जब हम फ्यूचर में अपनी प्रैक्टिस ओपन करते हैं या जॉब में जाते हैं, तब हमें जीएसटी डिपार्टमेंट मिलता है। सर, इसी जर्नी में आज नहीं तो कल आपको इस तरह की बुक्स, यही बुक्स जोड़नी है, ऐसा नहीं कह रहा हूं कि सर आप मेरे इस वीडियो को देखने के बाद गए और 2500 रुपए इस बुक में इन्वेस्ट कर दिए। इस बुक की एमआरपी 2875 है, 2875, और टैक्समैन वाले जनरली 30, 35, 40% का डिस्काउंट दे देते हैं। 30 से 40% का डिस्काउंट मिल जाता है टैक्समैन कि अगर आप दुकान पर जाएं, ऑनलाइन परचेज करें, अच्छी डील नेगोशिएट करें। एमआरपी पे तो कभी नहीं लेनी चाहिए कोई भी बुक्स ऐसे पब्लिशर्स की। न मैं मार्केटिंग कर रहा, न इनका मैं बाय का कोई लिंक भेज रहा हूं। मैंने अपनी बुक कलेक्शन बढ़ाई है, मैं आपको दिखा रहा हूं। और सर, क्लास में पढ़ाते समय जब मैं कहता हूं कि आप बुक्स परचेज कर सकते हो इस टॉपिक पे फ्यूचर में, तो बच्चे अक्सर साल, 2 साल, 3 साल के बाद मुझसे पूछते भी हैं, सर आपने क्लास में बोला था एलएलबी यहां से कर सकते हो, कैसे करें बताना सर। एक आइडिया देना। आप क्लास में कुछ बता रहे थे सर, आप क्लास में बता रहे थे सीपीए के बारे में, सर आप क्लास में बता रहे थे सीमा के बारे में, सर आप क्लास में बता रहे थे कि बुक परचेज करके हम अपने प्रोफेशनल वर्क को डाइवर्ट कर सकते हैं पढ़ाई करके। जैसे आप जीएसटी में हैं और डीटी में शिफ्ट करना चाहते हैं, डायरेक्ट टैक्स में है, जीएसटी में शिफ्ट करना चाहते हैं, ऑडिट में थे, टैक्स में आना चाहते हैं। बहुत बार बच्चे बोलते हैं सर मेरी ट्रेनिंग तो ऑडिट में कंप्लीट हुई है। सीए स्टूडेंट बोलता है ऑडिट, सीएमए स्टूडेंट बोलता है कॉस्ट ऑडिट। या कभी कभार बच्चे बोलते हैं सर ट्रेनिंग तो ले ली लेकिन कुछ सीखा नहीं। बच्चे ये भी बोलते हैं ट्रेनिंग तो ले ली लेकिन कुछ सीखा नहीं। तो सर ये सिखाता है। किताब खरीदिए, एक हॉबी जनरेट कीजिए पढ़ाई की, और एक टारगेट रखिए कि 3 महीने में एक हटके एक कोई बुक परचेज करनी है और उसको पढ़ना है, चाहे वो फाइनेंस से रिलेटेड हो, चाहे वो लॉ से रिलेटेड हो, और या फिर वो टैक्स, कस्टम और जीएसटी से रिलेटेड हो। इन फ्यूचर जब आप सीए सीएमए के कोर्स करते हैं और 3 लेवल से गुजरते हैं तो आपको मौका मिलता है डायरेक्ट टैक्स में आप आगे बनाएं अपना कैरियर, या कस्टम के फील्ड में बनाएं, या जीएसटी के फील्ड में बनाएं। और सर मैं हमेशा बच्चों को कहता हूं डायरेक्ट टैक्स में एक हॉट टॉपिक है, कौन सा? इंटरनेशनल टैक्स। कस्टम भी इंटरेस्टिंग है अगर आप फ्यूचर में क्वालिफाई करने के बाद इंटरनेशनल ट्रेड, डब्ल्यूटीओ और फॉरेन ट्रेड पॉलिसी से रिलेटेड कोई सर्टिफिकेशन कोर्स, कोई एमबीए कोर्स, जैसे एमबीए का कोर्स होता है इंटरनेशनल ट्रेड का। अगर आप नो इंटर लेवल पे, जैसे सीए इंटर में तो कस्टम है ही नहीं, ट्रेनिंग और फाइनल लेवल पे कस्टम का सिलेबस बहुत कम है। सीएमए के स्टूडेंट का इंटर में भी कस्टम है और फाइनल लेवल पे भी कस्टम है, और मान लो ट्रेनिंग में कस्टम का एक्सपोजर मिलता है एक्सपोर्ट इंपोर्ट का। तो आप फ्यूचर में क्वालिफाई करने के बाद इंटरनेशनल ट्रेड, डब्ल्यूटीओ और फॉरेन ट्रेड पॉलिसी से रिलेटेड जो कोर्सेज होते हैं, इंटरनेशनल कोर्सेज भी आते हैं इसके, आप गूगल करोगे इंटरनेशनल कोर्स ऑन डब्ल्यूटीओ एंड फॉरेन ट्रेड्स, तो आपको बहुत कुछ मिलेगा इस एरिया में अपना कैरियर बनाने के लिए। और सर जीएसटी के अंदर भी आप अपना कैरियर बना सकते हो, लेकिन पेशेंस रखना पड़ेगा। डायरेक्ट टैक्स और कस्टम से अभी थोड़ा सा माहौल खराब है, किसमें? जीएसटी में, बिकॉज ऑफ द चेंजेस। बहुत सारे चेंजेस आते हैं। ये जो बुक मैं आपको दिखा रहा हूं 2 से 3 हजार रुपए की बुक, ये बुक 6 महीने में, इसकी एक्सपायरी 6 महीने की है। ऐसी बुक मैं कस्टम में खरीद लूं तो 2-2, 3-3 साल, 4-4 साल चलेगी। ऐसी बुक मैं डायरेक्ट टैक्स में खरीद लूं तो 3 साल, 4 साल चलेगी। लेकिन ऐसी बुक अगर मैं जीएसटी में खरीदूं, जैसे आज आपके सामने मैं दिखा रहा हूं, सर इस जीएसटी की बुक की एक्सपायरी 6 महीने से साल भर है। बोला सर क्यों? क्योंकि इस में कोई टॉपिक पर जजमेंट आ रखा है तो उस टॉपिक में अमेंडमेंट आते ही जजमेंट बेकार। आपको मैं आगे पढ़ाऊंगा, आप मेरे इंटर के स्टूडेंट्स हैं, फाइनल के स्टूडेंट्स हैं, आप मेरे से जब रिवर्स चार्ज पढ़ेंगे जीएसटी में, रिवर्स चार्ज, हमारा जो जीएसटी का वॉल्यूम 1 है उसी के अंदर ये टॉपिक है रिवर्स चार्ज। उसमें मैं आपको बताऊंगा जब डायरेक्टर्स रेम्यूनरेशन की बात होगी, डायरेक्टर्स रेम्यूनरेशन की जब बात होगी तो मैं बताऊंगा रिवर्स चार्ज के अंदर डायरेक्टर्स रेम्यूनरेशन पे जीएसटी लगेगा या नहीं लगेगा। उस समय मैं बताऊंगा 2-2 एडवांस रूलिंग आ गई कन्फ्लिक्ट,
और उस एडवांस रूलिंग को न्यूट्रल कर दिया अमेंडमेंट लाके। सर बहुत सारे हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट्स, एडवांस रूलिंग जो जीएसटी की पिछले 3 सालों की अगर मैं बात करूं तो वो 3 सालों की रूलिंग्स रिडंडेंट हो गई बिकॉज ऑफ द चेंजेस। कोई भी रूलिंग्स, कोई भी डिसीजन आगे जाके यूजलेस हो जाता है अगर गवर्नमेंट उससे रिलेटेड अमेंडमेंट कर दे। और आज के दिन जीएसटी में बहुत ज्यादा अमेंडमेंट्स हो रहे हैं। मैं क्लास में बच्चों को पढ़ाते समय और जब बच्चे मेरे से एडमिशन लेते तब भी मैं कहता हूं, बेटा अगर जीएसटी का एग्जाम अगले साल है तो 1 साल पहले जीएसटी की क्लास मत लो। जीएसटी की क्लास 6 महीने, अपने एग्जाम से 6 महीने पहले, 5 महीने पहले लो, 7 महीने पहले लो, 1 साल पहले। जैसे फॉर एग्जाम्पल ये अभी अगस्त है, अब किसी बच्चे का अगले साल मई और जून में एग्जाम्स है, तो मैं हमेशा सजेस्ट करता हूं कि होल्ड करो, 2-3 महीना होल्ड करके क्लास लो, अक्टूबर नवंबर के बाद लो। सीएमए स्टूडेंट्स को नवंबर के बाद बोलता हूं, सीए स्टूडेंट्स को अक्टूबर के बाद बोलता हूं। बहुत डायनेमिक है जीएसटी। कह तो रहा हूं, मेरी ये 3000 रुपए की बुक्स 6 महीने के बाद यूजलेस हो जाएगी, मुझे इसका अपडेटेड वर्जन लेना होगा। सर इस बुक में खास क्या है? जीएसटी के जितने भी चैप्टर पढ़ते हैं, जितने भी चैप्टर हम लोग पढ़ते हैं, चैप्टर वाइज सेग्रीगेशन दे रखा है। जैसे मान लो मैं सप्लाई टॉपिक पढ़ाता हूं आपको, मिक्स सप्लाई पढ़ाता हूं मैं आपको, कंपोजिट सप्लाई और मिक्स सप्लाई। अब मैं चाहता हूं कि कंपोजिट सप्लाई और मिक्स सप्लाई पर क्या आ रखा है, सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट, हाई कोर्ट का जजमेंट पास्ट में, और रूलिंग्स क्या रखी है, तो मैं इसमें जाऊंगा सेक्शन 7 और वहां सेक्शन 8 पे जाऊंगा। सप्लाई है तो सेक्शन 7 पे जाऊंगा, कंपोजिट सप्लाई और मिक्स सप्लाई है तो मैं सेक्शन 8 पे जाऊंगा, कंपोजिशन स्कीम है तो सेक्शन 10 पे जाऊंगा, रिवर्स चार्ज है तो सेक्शन 9 सब सेक्शन 3-4 पे जाऊंगा। राइट, जो क्लास में पढ़ते हैं हम लोग। आप अच्छा अभी शुरुआत करोगे जीएसटी तो ये सारी चीजें मुझसे पढ़ लोगे, रट्टा मरवा दूंगा, याद हो जाएगा। सर जो अगर मैं कोई सेक्शन पे, कोई टॉपिक पे, कोई पास्ट का जजमेंट देखना चाहता हूं तो मैं सेक्शन रेलेवेंट जाऊंगा, सेक्शन में सेक्शन वाइज दे रखा है। सर ये डाइजेस्ट कंपाइलर है बेसिकली। जैसे आप कोई स्कैनर खरीदते हैं तो चैप्टर वाइज पास्ट क्वेश्चन सब मिलता है ना आपको। मार्केट में जाके आप अपनी पढ़ाई के लिए स्कैनर परचेज करते हो तो आपको क्या मिलता है, चैप्टर वाइज कलेक्शन मिलते हैं पास्ट क्वेश्चंस के। तो वैसे ही इन सब बुक में हमें सेक्शन वाइज पास्ट लॉ प्रोविजंस, अमेंडमेंट्स, डिस्प्यूट, रूलिंग्स, डिसीजंस मिलते हैं। सर आप अपना कैरियर जीएसटी में बना सकते हैं, राइट, लेकिन एक पेशेंस रखना पड़ेगा जीएसटी में, क्योंकि जीएसटी में बहुत हर महीने चेंज आ रहे हैं। अगर आप चेंज से डरते हो तो जीएसटी में अपना कैरियर नहीं बनाओगे, ये ध्यान रखना। अगर आपको कोई फर्क नहीं पड़ता जीएसटी के अमेंडमेंट से, क्योंकि आपने ट्रेनिंग में अंधाधुन काम कर रखा है जीएसटी पे, सर जीएसटी पे ही काम कर रखा है आपने ट्रेनिंग में, तो आपका ऑटोमेटिक फ्यूचर किसमें बन जाएगा, जीएसटी में फ्यूचर बन जाएगा। और सर मान लो मैं जीएसटी में फ्यूचर बनाना चाहता हूं, सर जीएसटी में फ्यूचर बनाना चाहता हूं तो जीएसटी में कंसल्टिंग का फ्यूचर होता है। हमारे पास फोन आते हैं कि सर मैं ऐसा ट्रांजैक्शन कर रहा हूं, ये कौन सा सप्लाई है, इंट्रा स्टेट है या इंटर स्टेट है, सर मैं ऐसा ट्रांजैक्शन कर रहा हूं, क्या इस पे जीएसटी लगेगा, सर मैं ऐसा ट्रांजैक्शन कर रहा हूं, जीएसटी बचाने का कोई उपाय बताओ ना सर। सर मैं एक बिजनेस स्टार्ट करने वाला हूं, एलएलपी फॉर्म में स्टार्ट करूं, कंपनी फॉर्म में स्टार्ट करूं या इंडिविजुअल फॉर्म में स्टार्ट करूं, सर मैं एक फैक्ट्री ओपन करने वाला हूं, मेरा ये फ्यूचर स्केल ऑफ बिजनेस है, कहां फैक्ट्री स्टार्ट करूं कि मुझे इनडायरेक्ट टैक्स में बेनिफिट हो। मान लो मैं दिल्ली एनसीआर में रहता हूं तो फैक्ट्री कहां स्टार्ट करूं, यूपी में स्टार्ट करूं, दिल्ली में स्टार्ट करूं या हरियाणा में स्टार्ट करूं। इस तरह की कंसल्टिंग बड़े बड़े लेवल, 500 करोड़ का इन्वेस्टमेंट जो मैंने देख रखा है बिग 4 में। जब मैं बिग 4 में काम करता था तो ऐसे ही तो होता था, 200 करोड़ का काम है, डायरेक्ट टैक्स के इश्यूज देखने इसमें और इनडायरेक्ट टैक्स के क्या इश्यूज आ सकते हैं। सर काम अभी स्टार्ट ही नहीं हुआ है, हमने 200 करोड़ का एक पावर प्रोजेक्ट लगाना है जिसका बिजनेस साइकिल 5 साल है। अगले 5 साल में हम कुछ ना कुछ इसमें प्रॉफिट लाना चाहते हैं। बिजनेस स्टार्ट करने से पहले प्लानिंग बताओ सर, डायरेक्ट टैक्स की प्लानिंग क्या करेंगे, इनडायरेक्ट टैक्स की प्लानिंग क्या करेंगे, और हमारा बिजनेस किस मॉडल में आना चाहिए। इस तरह की कंसल्टिंग चलती है। ये जो मैं कह रहा हूं जीएसटी में हमारा फ्यूचर एक कंसल्टिंग का है। ये कंसल्टिंग कस्टम में भी हो सकती है, कंसल्टिंग डायरेक्ट टैक्स और इंटरनेशनल टैक्सेशन में भी हो सकती है। एरिया है प्रैक्टिस का, टैक्स के अंदर डायरेक्ट टैक्स की प्रैक्टिस करना चाहते हो या इनडायरेक्ट टैक्स की, इनडायरेक्ट टैक्स में जीएसटी की करना चाहते हो या कस्टम की, डायरेक्ट टैक्स में आप इंटरनेशनल टैक्सेशन की करना चाहते हो या नॉर्मल टैक्सेशन की, हो गया डिसाइड। उसके बाद आप कंसल्टेंसी में जाना चाहते हो या कंप्लायंस में जाना चाहते हो या लिटिगेशन में जाना चाहते हो। सर जो मेरे पास बुक्स है
ये जो बुक्स है, अगर मैं इन सबको एज अ प्रोफेशनल पढ़ता हूं तो मैं इसकी हेल्प से अपने आप को स्ट्रांग कर सकता हूं, कंसल्टिंग में भी, कंप्लायंस में भी और लिटिगेशन में भी। कैसे सर? सर, अगर मैं अपने क्लाइंट को कंसल्टेंसी देता हूं तो आगे मुझे ही तो कंप्लायंस करना है, नहीं समझे? क्लाइंट मेरे पास कोई सजेशन के लिए आया, या मैं इंडस्ट्री में जॉब कर रहा हूं और मैंने अपने टीम में और अपने बॉस को कोई सजेशन दिया। सर, मैं जितना अच्छा सजेशन दूंगा, कोई नई नई चीज अपनी फर्म में इंप्लीमेंट करवाऊंगा, जहां मैं काम कर रहा हूं, से ट्रेनिंग ले रहा हूं वहां, तो ही तो मुझे इंक्रीमेंट मिलेगा, बोनस मिलेगा, बॉस का फेथ मिलेगा। तो कंसल्टिंग ही फ्यूचर में कंप्लायंस में चेंज होती है। आज मैं कंसल्टिंग कर रहा हूं जिस क्लाइंट पर, उसी का तो फ्यूचर में कंप्लायंस करूंगा। और कंप्लायंस में अगर मैंने कोई गलती कर दी, क्लाइंट से टैक्स दिलवाना था और मैंने उसको एग्जम्प्ट करवा दिया, क्लाइंट्स को रजिस्ट्रेशन लेना था और मैंने बोला जाओ रजिस्ट्रेशन मत लो, क्लाइंट को रिफंड दिलवा दिया गलत सलत, तो सर वही चीज तो फ्यूचर में डिस्प्यूट में बदल जाती है, लिटिगेशंस में। तो ये एक दूसरे से कनेक्टेड है। लेकिन बड़े लेवल पे, जैसे आप बिग फोर की बात करो, बड़ी बड़ी इंडस्ट्री की बात करो, तो कंसल्टिंग का डिपार्टमेंट अलग होता है, कंप्लायंस का डिपार्टमेंट अलग होता है, लिटिगेशन का डिपार्टमेंट अलग होता है, बहुत बड़े लेवल पे अगर आप काम कर रहे हो तो। एनीवे, मैं इस वीडियो के माध्यम से अपने क्लास की उस बात को हाईलाइट करना चाह रहा था कि सर, आप टॉपिक से रिलेटेड, मैं जैसे चार्टर्ड अकाउंटेंट हूं, आई एम अ टीचर एंड 15 साल का मेरे पास एक्सपीरियंस है, 5 साल ना काम करने का, 10 साल पढ़ाने का, तो मैंने एक 2500 रुपए की बुक परचेज कर ली और पता नहीं इसको पढ़ूंगा भी कि नहीं पढ़ूंगा, रेफर जरूर करूंगा। पढ़ूंगा या नहीं पढ़ूंगा? ऑब्वियसली पढ़ूंगा नहीं, ये लाइब्रेरी में मेरे बुक के कलेक्शन में आ गया। सर, सारे कपड़े आपकी अलमारी में जो है क्या आप सबको पहनते हो? सारे जूते, स्लीपर, घड़ी, मोबाइल, मान लो आपके पास कलेक्शंस है मोबाइल का, जूतों का, कपड़ों का, आप जाके अपने वार्डरोब में देखो ना, क्या आपने सारे कपड़े पिछले 6 महीने में पहने हैं? अच्छा, पिछले 6 महीने में तो सर हम कपड़े ही नहीं पहने बिकॉज ऑफ द वर्क फ्रॉम होम और स्टडी फ्रॉम होम। सर, हमने किसी क्लास में जाना नहीं, हमने कहीं ऑफिस में जाना नहीं, सब कुछ घर में ही हो रहा है सर। तो वो तो पिछले, अच्छा चलो पिछले 6 महीने को भूल जाओ, उसके पहले सर, आपको क्या लगता है ये 2000 पेज की बुक मैं पढ़ूंगा, उसके जगह पर मैं 2 नए बैच ना निकाल दूंगा? लेकिन हाँ, रेफर जरूर करूंगा। तो वैसे ही आप अपने लेवल पे, जब आप ट्रेनिंग लेवल पे पहुंच जाओगे, फाइनल लेवल पे, या फ्यूचर में कुछ अच्छा करना चाहोगे सर, तो आपको टाइम इन्वेस्ट करना पड़ेगा रीडिंग पे। आज आप किताबी चीज पढ़ रहे हो एग्जाम्स के लिए, सर आपके कोर्स में क्या है वो हम आपको पढ़ाते हैं, क्वेश्चंस करवाते हैं, आप पढ़ते हो, आप अच्छे मार्क्स लाना चाहते हो, अपना लेवल क्रॉस करके आगे अपना कैरियर बनाना चाहते हो। लेकिन सर, हमारा साथ तो छूट जाएगा ना। मान लो आप मेरे इंटर के स्टूडेंट्स हो, तो इंटर में आप मेरे से पढ़े, हमारा आपका साथ छूट गया। फाइनल के स्टूडेंट हो, फाइनल में आप मेरे से पढ़े, हमारा आपका साथ छूट गया। सर, आप छोड़ेंगे साथ, मैं तो नहीं छोड़ूंगा। आपका मोबाइल नंबर जब तक मेरे पास है रहेगा ही रहेगा। आपने रजिस्ट्रेशन लेते समय जो मोबाइल नंबर दिया है, जब तक आप उस मोबाइल नंबर को चेंज नहीं कर लो आगे, तब तक का मेरा साथ चलेगा। मेरे मैसेज आपके पास आएंगे, मेरे व्हाट्सएप मैसेज, मेरे फेसबुक के मैसेज, व्हाट्सएप के मैसेज, या फिर ब्रॉडकास्ट और या फिर टेलीग्राम चैनल। सर, मैं एक चैनल मेंटेन कर रहा हूं, आप मेरे स्टूडेंट हैं। अब आप उस चैनल से निकल जाए तो अलग बात है, चैनल से निकल जाए तो अलग बात है, राइट? आप मुझे ब्लॉक कर दे कि अरे अब सर का मैसेज है, मुझे क्या काम का, अब तो मैं इंटर से फाइनल में आ गया, सर तो मेरे इंटर के थे, और आप हमारे सभी नंबर को ब्लॉक कर दें कि अब मुझे काम नहीं है सूरज सर के किसी मैसेज का, अब तो मैं क्वालिफाई कर गया सीए और सीएमए, अब मैं सूरज सर को क्या करूंगा फॉलो करके, तो वो अलग बात है, वो अलग बात है सर। लेकिन अगर आपने जो नंबर दिया है मुझे, चाहे आपने कभी किसी भी साल में पढ़ा हो, तो आपका और हमारा साथ लंबा चलेगा और कुछ ना कुछ मैं आपको फायदा देने की जरूर कोशिश करूंगा। जैसे कि ये वीडियो बना के मैं थोड़ा बहुत मोटिवेट करना चाह रहा था, स्पेशली कि बेटा क्लास में पढ़ाते समय जो मैं कभी कहता हूं, परमानेंट एस्टैब्लिशमेंट पे बुक खरीद सकते हो, ट्रांसफर प्राइसिंग पे बुक खरीद सकते हो, टीडीएस पे बुक खरीद सकते हो, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड, आईएफआरएस, कॉस्ट ऑडिट के प्रिंसिपल्स पे बुक खरीद सकते हो सर, हर टॉपिक पे, वर्क्स कॉन्ट्रैक्ट, एलएलपी। सर, एलएलपी की अकाउंटिंग पढ़ते हैं, एलएलपी लॉ में पढ़ते हैं, एलएलपी आप टैक्स में पढ़ते हैं। तो जब आप एलएलपी इतनी जगह पढ़ रहे हैं, और मार्केट से मैं कह रहा हूं 1000-2000 रुपए की अगर एलएलपी की बुक आप परचेज कर लेते हो, टैक्समैन या किसी और पब्लिशर्स की कोई अच्छी सी बुक, फॉर्मेशन ऑफ एलएलपी,
अकाउंटिंग इन एलएलपी, टैक्स प्लानिंग इन एलएलपी। आप गूगल करके देखो ना सर, आप गूगल करके देखो। चलो एक एग्जांपल, टैक्स प्लानिंग इन एलएलपी, ठीक। एक दूसरा अकाउंटिंग इन एलएलपी, तीसरा कंप्लायंस इन एलएलपी। एलएलपी बॉडी, लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप में क्या कंप्लायंस करना पड़ता है, इसकी फॉर्मेशन कैसे करते हैं, क्या टैक्स प्लानिंग हो सकती है, इसकी अकाउंटिंग कैसे होती है, इसका लॉ क्या कहता है। एक तो जो हम क्लास में पढ़ते हैं, और एक होती है प्रोफेशनल्स बुक, रिसर्च की हुई बुक, काफी सारी चीजें रहेंगी। सर मार्केट में कोई ऐसी बुक भी होगी एलएलपी पे जिसमें अकाउंटिंग भी होगा, लॉ भी होगा, डायरेक्ट टैक्स इनडायरेक्ट टैक्स का इशू भी होगा, और उसके अंदर टैक्स प्लानिंग भी होगी कि कोई नया बिजनेस जब आप स्टार्ट करना चाहते हो तो आप 1 पर्सन कंपनी बनाओ ओपीसी, या फिर एलएलपी बनाओ, या प्राइवेट कंपनी बनाओ, या पार्टनरशिप फर्म बनाओ, या मेरी तरफ प्रोप्राइटरशिप फर्म सूरज अग्रवाल टैक्स क्लासेस ओन बाय मी। सर मैं एक बिजनेस स्टार्ट किया, जैसे ये कोचिंग क्लास, मैं इसको इंडिविजुअल फॉर्म में चला रहा हूं, मैं इसको एलएलपी फॉर्म में भी चला सकता था, 1 पर्सन कंपनी भी बना सकता था, प्राइवेट लिमिटेड कंपनी बना सकता था, एक नॉर्मल पार्टनरशिप फॉर्म भी बना सकता था। सर ये बिजनेस के 5 मॉडल हैं, 5 मॉडल में से एलएलपी कितना फ्लेक्सिबल है, इस पर भी मार्केट में बुक्स मिलती है। आपको किसी अच्छे किताब की दुकान पर जाना पड़ेगा, प्रोफेशनल शॉप पे, और या फिर ऑनलाइन में इन सब वेबसाइट पे जाना पड़ेगा, गूगल में करना पड़ेगा प्रोफेशनल बुक्स ऑन एलएलपी, ऐसे करके खूब सारा सर्च करोगे तो हो सकता है आपको फ्री पीडीएफ भी मिल जाए, या फिर अमेजन पे ई बुक मिल जाए आपको। सर ये प्रिंटेड बुक है, महंगी है, इसी का ई बुक हो सकता है 1500 में मिल जाए, 1000 रुपए में मिल जाए। सर पहले तो आप अच्छे से पढ़ाई करो, जो पढ़ रहे हो क्लास में डायरेक्ट टैक्स या इनडायरेक्ट टैक्स, उसके बाद ट्रेनिंग में अगर आपको टैक्स में जाना है तो थोड़ा बहुत गुरु मंत्र तो आपको निभाना पड़ेगा इंटर एग्जाम्स के बाद और रिजल्ट से पहले। उस समय में मैं बच्चों को सजेशन देता हूं कि अगर आपको अपनी ट्रेनिंग टैक्स डिपार्टमेंट में, टैक्स डिवीजन में करनी है, मैं बच्चों को क्लास में सजेशन देता हूं पढ़ाते समय कि अगर आपको आर्टिकलशिप और ट्रेनिंग टैक्स में करनी है तो आप क्या काम करें, कब, एग्जाम देने के बाद और रिजल्ट निकलने से पहले, यानी इंटरव्यू से पहले क्या क्या काम करें कि आपका ट्रेनिंग किस में हो, टैक्स डिपार्टमेंट में हो, टैक्स डिवीजन में हो। सर छीनना पड़ता है, कोई आपको देगा नहीं, हाँ तुम बहुत अच्छे लड़के हो, आ जाओ मेरे टैक्स डिवीजन में काम करो, तुम्हारी ट्रेनिंग हमारे टैक्स डिपार्टमेंट में होगी, ऐसा कोई भी आदमी नहीं तुम्हें बुलाने वाला, तुम्हें वो जगह छीननी पड़ेगी। तुम इस तरीके से अपने आप को तैयार करोगे कि वो सामने वाले की टैक्स डिपार्टमेंट में वैकेंसी है तो वो आप ही को हायर करे। बहुत सारी बातें बताऊंगा, फिलहाल मेरा पर्पस ये था कि मैं जो क्लास में बता रहा हूं उसको कनेक्ट कर दूं, अगर आप भूल गए होंगे तो याद आ जाए, और आप अगले 2 साल में एक टारगेट रखो। अगर आप इंटर लेवल पे हो तो अगले 2 साल, और फाइनल लेवल पे हो तो अगले 6 महीने में। प्लीज अगर आप फाइनल लेवल के स्टूडेंट हो तो अगले 6 महीने। नहीं सर मैं तो सीए हूं, आपका पढ़ाया हुआ स्टूडेंट हूं, और मैं तो सीएमए हूं, आपका पढ़ाया हुआ स्टूडेंट हूं, तो फिर अगले 2 महीने और 1 महीने में। क्वालिफाइड हो अगले 1 महीने में, फाइनल में हो 6 महीने में, इंटर में हो 2 साल में। मैं एक इस तरीके की बुक जीएसटी की या डायरेक्ट टैक्स की या फाइनेंस की या इन्वेस्टमेंट की या टॉपिक वाइज कोई भी एक बुक परचेज करके उसको पढ़ूंगा। और एक बार ये हॉबी स्टार्ट हो गई आपकी तो सर लाइन लगा दोगे आप बुक्स परचेज करके रीड करने की। एक बार ये हॉबी स्टार्ट करने वाली बात है, ज्यादा टाइम नहीं लूंगा। बाय, टेक केयर। और प्लीज इस वीडियो को अगर आखिरी तक आपने देखा है तो लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, कमेंट बॉक्स पे कमेंट कीजिए कि क्या आपको अच्छा लगा और आगे आप कैसी कवरेज मेरे से चाहते हैं। और प्लीज ध्यान रखिएगा, कुछ बच्चे बोलते हैं सर लॉ के बारे में बताओ, अकाउंट्स के बारे में बताओ, तो मेरा 2 ही एरिया है, डायरेक्ट टैक्स और इनडायरेक्ट टैक्स, और उसमें 3 एरिया हैं, डायरेक्ट टैक्स इंक्लूडिंग इंटरनेशनल टैक्सेशन, कस्टम और इधर जीएसटी। और ये जो अभी मैंने आपके सामने बता रखा है, ये 3 बातें, 3 एरिया, ये तो बहुत सारे बच्चों को फाइनल में भी नहीं पता होता है। सर इनफैक्ट फाइनल में आने के बाद भी बच्चों को नहीं पता चलता है कि कस्टम जैसे टॉपिक से आप फ्यूचर में कहां जा सकते हैं, जो नाम मैंने लिख दिए हैं। आप थोड़ा सा गूगल करना, सर्टिफिकेशन कोर्स इन इंटरनेशनल ट्रेड, एमबीए इन इंटरनेशनल ट्रेड, सर्टिफिकेशन कोर्स इन डब्ल्यूटीओ, इंटरनेशनल सर्टिफिकेशन कोर्स इन डब्ल्यूटीओ, ये आप गूगल करके देखना हजारों हजार रुपए के आपको इंटरनेशनल कोर्स आएंगे। आप बच्चे सुनते क्या हो, सीए, सीएमए, सीमा, एसीसीए, आजकल तो पता नहीं सब एसीसीए ही बनना चाहता है। बाय, टेक केयर एंड लव यू। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो
तो आप किसी भी लेवल के स्टूडेंट्स और क्वालिफाइड मेंबर के साथ इसको शेयर कर सकते हैं। क्वालिफाइड मेंबर सीए सीएमए, फाइनल लेवल के स्टूडेंट्स, इंटर लेवल के स्टूडेंट्स, फाउंडेशन वालों को दूर रखना है इससे। आप इस वीडियो को किसी भी पर्सन से शेयर कर सकते हैं जो अपनी लाइफ में डिमोटिवेटेड है और उसको लग रहा है कि मेरे इतने पढ़ने के बाद भी, इतने सारे सेट कोर्स करने के बाद भी, या फिर इतने सारे छोड़ दो, अगर आप एक ऐसे बंदे से मिल रहे हैं जो बोलता है सीए सीएमए बनने के बाद भी मेरे लाइफ में मुझे सक्सेस नहीं मिला, तो उसको जरूर इस वीडियो को दिखाइएगा, शायद एक आइडिया लग जाए। मैं नहीं कहता हूं कि वो जीएसटी में ही अपना कैरियर बनाए, जीएसटी में बना ले, कस्टम में बना ले, डायरेक्ट टैक्स में बना ले, फाइनेंस में बना ले, कंसल्टिंग फाइनेंस की होती है, कहीं भी बना ले यार, बहुत सारे टॉपिक हैं। एक कमिटमेंट आपकी होनी चाहिए। बाय बाय, टेक केयर एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस टिल लास्ट।